बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राम कथा। श्री राम कथा में लंका कांड चल रहा है और आज है मेघनाद का शक्ति प्रयोग। प्रार्थना सबसे पहले। पुकारा जिसने सुनी उसकी बजरंगबली, हो अपनी बात के ऐसे धनी बजरंगबली। कपीस कीस सबों ने यह कई बार कहा, तुम्ही ने दी है हमें जिंदगी बजरंगबली। पड़े थे प्राण लखन लाल के जब संकट में, तुम्ही तो लाए थे संजीवनी बजरंगबली। सिया को और भरत को तुम्ही ने रखा था, जब उनके प्राण पे आके पड़ी बजरंगबली। कहा था एक समय जानकी जीवन ने भी, तुम्हारे आज से हम हैं ऋणी बजरंगबली। तुम्हारे आसिर निर्भय तुम्हारा बजरंगी, तुम्हारे हाथ में जय है ये जय बजरंगबली। पुकार जिसने सुनी उसकी ही बजरंगबली, हो अपनी बात के ऐसे धनी बजरंगबली। कथा प्रारंभ। अंगद द्वारा जब सुना लंका का सब हाल, बोल उठे सुग्रीव से सीतापति तत्काल। लाचार हो गया रघुवंशी, रघुकुल का गौरव रखना है। मदमत्त हुआ है लंकापति, इसका फल उसको चखना है। पड़ती है चोट मनुजता पर, सोणित की नदियाँ बहने से। पर आती है कायरता भी, चुपचाप बराबर रहने से। असुरों का रक्त उछलता है अपना ही नाश कराने को। छत्री की भुजा फड़कती है पृथ्वी का भार हटाने को। धरती अधर्म के खूनों से जब खूब सींच दी जाती है, तब शांति सृष्टि रच कर दुनिया अपना सौंदर्य दिखाती है। परिवर्तनशील जगत है जब, तो संघर्षण होना ही है। राघव अब रोक नहीं सकता, लंका में रण होना ही है। इस आर्य भूमि की सीता हर लंकापति चैन न पाएगा। किष्किंधा का यह कपिदल ही सोने की लंका ढाएगा। इसलिए न्याय के नाते से, इस आर्य देश के नाते से, अपने कर्तव्य के नाते से, सीता संदेश के नाते से, यह कहकर हर हर महादेव आगे को बढ़ जाओ वीरो। शंका को हटा बजा डंका, लंका पर चढ़ जाओ वीरो। एक गीत है छोटा सा। जो कर्मशील है जिसका स्वच्छ हृदय है, कहते हैं वेद और शास्त्र उसी की जय है। जो कर्मशील है जिसका स्वच्छ हृदय है, कहते हैं वेद और शास्त्र उसी की जय है। उसने स्वधर्म पर अपने रण ठाना है, जिसने स्वजाति का मूल तत्व जाना है। जिसने स्वदेश का गौरव पहचाना है, जो स्वाभिमान के कारण दीवाना है। जो बना न्याय दीपक का परवाना है, जो सत पर मर मिटने को मर्दाना है। रणवीर वही है कहीं न उसको भय है, कहते हैं वेद और शास्त्र उसी की जय है। जो कर्मशील है जिसका स्वच्छ हृदय है, कहते हैं वेद और शास्त्र उसी की जय है।
आज्ञा सुन कपिराज ने यूं थप लिए पुकार, 4 विभागों में किया बानर कटक तैयार। धाये लंका की तरफ कपि सब कह जय राम, चारों द्वारों पर छिड़ा प्रबल प्रलय संग्राम। पश्चिम फाटक पर डटे अंगदादि हनुमंत, भीषण पाद प्रहार कर तोड़ा द्वार तुरंत। अब तो निश्चर सैन्य भी धाई कपिदल ओर, वर्षा में जैसे घिरे उमड़ घुमड़ घन घोर। बिजली की नाई बढ़े बानर भी तत्काल, एक एक से भिड़ गए कर किलकार कराल। ढप ढोल और शंखों के स्वर धरती दहलाए देते थे, बलवानों की गर्जन तर्जन आकाश हिलाए देते थे। झन झन ध्वनियों से एक ओर खड्गादिक शस्त्र उछलते थे, दूसरी ओर खट खट स्वर से गिरिखंड मुष्टिके चलते थे। जब और द्वार भी टूटे तो रिपुसेना रोष समेत उठी, चौगुनी शक्ति से रणचंडी संग्राम खेत में चेत उठी। रणरंग स्थल में मतवाले रजनीचर की इस नाच उठे, लाशों पर लाशें लौट उठी, शीशों पर शीश नाच उठे। आशा से अधिक लड़े बानर उन रजनीचर बलवंतों से, शस्त्रों की धारें हार गईं मुष्टिकों नखों से दंतों से। कट कट कर जब निश्चर सेना उस काल समर में मरती थी, छोटे छोटे बनरों द्वारा हो गई पराजय खलदल की। जग ने अधर्म की छाती पर अब लो की जीत धर्म बल की, कई दिवस विजयी रहा कपिदल सभी प्रकार। तब असुरों से असुरपति बोला यूं ललकार, धिक्कार तुम्हारे शस्त्रों पर लंबे चौड़े आकारों पर, जो 10-10 20-20 बानर कर जाएं काम हजारों पर। आराम पसंदो आलसियों क्यों दूध लजाते हो अपना, लंका विदेशियों को देकर अस्तित्व मिटाते हो अपना। जी जान लड़ा कर रखना है इस जन्मभूमि के वैभव को, मुझसे भी बढ़ा चढ़ा समझो लंका नगरी के गौरव को। तुम वह हो जिनसे सुरमंडल इस दशकंधर ने जीता है, तुम वह हो यह लंकाधीश्वर जिनके पौरुष से जीता है। जिसका राजा है स्वर्ग जीत कैलाश उठाने वाला हो, जिसके नृप ने बंदी गृह में यमराज बंद कर डाला हो। उसके सहचर उसके अनुचर बनरों से पिटे जमाने में, तो सचमुच लाख लाख लानत वीरों की जाति कहानी में। रावण की ललकार ने कर दिखलाया काम, खलदल ने अगले दिवस किया घोर संग्राम। किंतु वहाँ तो युद्ध था पाप पुण्य के बीच, लड़ सकते थे कब तलक पवित्रता से नीच। अवनि अकंपन आदि का जूझ गया समुदाय, सोए जब रणभूमि में वज्रदंत अतिकाय। तब लंका के नाथ से ले आज्ञा वरदान, चला समर के वास्ते मेघनाद बलवान। लंका में सचमुच बड़ी शक्ति इस मेघनाद योद्धा की थी। यह सेना का संचालक था, युवराज इसी की पदवी थी। जीता था इसने इंद्रलोक, यह इंद्रजीत कहलाता था।
सब बेटों से प्यारा बेटा रावण का समझा जाता था। पत्नी थी इसकी सुलोचना जो सती जगत ने मानी थी। यह भी पत्नी व्रत रखता था, महलों में और न रानी थी। जिस समय नारी ने विदा किया पति को जयमाला पहरा के, कह उठी सती तो सत केवल से आओगे आज विजय पाके। मच गया तहलका उसी समय उन शब्दों से सुरमंडल में। सब गुप्त शक्तियां व्याकुल थी, क्या होगा आज रण स्थल में। हे विधना दया दृष्टि रखना, सम्मुख उत्पात दिखाता है। सतवंती का सतवल लेकर घननाद युद्ध में जाता है। जितने भी व्रत हैं उन सब में ऊंचा व्रत पतिव्रत का है। संसार मानता है लोहा, सतवंती के सच्चे सत का। जितने भी व्रत हैं उन सब में ऊंचा है व्रत पतिव्रत का। संसार मानता है लोहा, सतवंती के सच्चे सत का। सत के भय से जब जल जंगल आकाश धरणी कप कपा उठे, तब देख प्रकृति के गुप्त भेद भगवान तनिक मुस्का उठे। उसी समय संग्राम में आ पहुँचा घननाद, वानर सेना में तुरत व्यापा विषम विषाद। छल से बल से या कौशल से लड़ता था वह योद्धा रण में। छुप जाता कभी प्रकट होता, दिन करता कभी निसारण में। आकाश मार्ग पर जा जाकर हड्डियां धूल बरसाता था। तक तक कर वीर बानरों पे नाना विधि तीर चलाता था। लड़ते लड़ते जब चूर हुई तब बोल उठी बानर सेना, रघुकुल के नाथ दुहाई है यह बोल उठी बानर सेना। देखा जब रणभूमि में बानर है लाचार, आज्ञा ले रघुनाथ की लखन हुए तैयार। जटाजूट को बांध कर धनुष बाण ले हाथ, युद्ध स्थल में आ गए शीघ्र उर्मिला नाथ। आते ही बलवीर ने रण में किया प्रकाश, एक बाण में असुर की माया कर दी नाश। मेघनाद कहने लगा सम्मुख इन्हें निहार, ओहो बच्चे भी हुए रण को अब तैयार। यह युद्ध स्थल वीरों का है, खिलवाड़ नहीं है बच्चों का। धारें हैं यहाँ कृपाणों की, बाजार नहीं मिष्ठान्नों का। यह शूर्पणखा की नाक नहीं, पीछा न बाली बानर का है। यह नहीं शिकार श्रवण का है, लोहू यह लंकेश्वर का है। जिन दांतों का सूखा न दूध, दुख होता उन्हें तोड़ने में, इसलिए लौट जाओ घर को, खुश है घननाद छोड़ने में। अन्यथा ताड़ का बधवाला अभिमान चूर्ण हो जाएगा, खरदूषण तृष्णा के बध का प्रतिघात पूर्ण हो जाएगा। लखन लाल कहने लगे वाह बकैया वाह, बुरा चोर की बात का नहीं मानते साह। लंका पर रघुकुल की कमान इस कारण आकर कड़की है। ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला बदला लेने को भड़की है। हाँ हाँ प्रतिघात आज होगा इंद्रासन वाले पापों का। सुरमंडल के मुनिमंडल के गोमंडल के संतापों का। अपनी प्रतिहिंसा की पीड़ा अब शीघ्र मिटाएगी पृथ्वी,
असुरों के ताजे लोहू से जी भर कर नहाएगी पृथ्वी। इसलिए संभल जा इंद्रजीत, यह इंद्रिय जीत बढ़ रहा है। क्षत्रिय के काल जीत धनु पे सायक जग जीत चढ़ रहा है। वह नहीं कहीं दब सकता है जो बल रखता है मुष्टों का। रघुवंश आन का पूरा है, कर देगा चूरा दुष्टों का। लखन लाल के बैन सुन हुआ इंद्रजित लाल, आपस में अब भिड़ गए दोनों वीर विशाल। धनवा पर धनवा खड़क उठे, बाणों पर बाण बोल उठे। वीरों का बांका युद्ध देख पृथ्वी पाताल डोल उठे। छोड़ा जब रिपु ने मेघ बाण, तब इधर समीर बाण छोड़ा। वह लगा छोड़ने अग्निबाण, लक्ष्मण ने नीर बाण छोड़ा। नाना प्रकार की चतुराई 10 कंधर तने दिखाता था। कौशल किशोर के कौशल से आघात व्यर्थ ही जाता था। सब भांति युद्ध में इंद्रजीत तब हारा साहसहीन हुआ। उर्मिला नाथ के बाणों से मूर्छित हो कर दीन हुआ। तब लगा सोचने क्या करिए, यह तो सामान्य प्रलय का है। लक्ष्मण साधारण मनुज नहीं, सचमुच अवतार विजय का है। शेष रहा था पास में उसके शक्ति प्रहार, वह ही लेकर उछल कर बोला यूं ललकार। अब तक मैं खिलाता था तुमको, अब खा जाने की बारी है। इस शक्तिवाण का रूप धार, आप पहुँची मृत्यु तुम्हारी है। यह ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की, जो देवलोक से पाई है। जिस समय इंद्र को जीता था, उस समय हाथ में आई है। इसका मारा वे शुद्ध होता, दिन उगते प्राण गवाता है। जो ही यह तन पर पड़ती है, तन मृतक तुल्य हो जाता है। इसलिए संभल ओ रघुवंशी, तू आज न बचने पाएगा। यह इंद्रजीत भूमंडल पर अब लखन जीत कहलाएगा। हंसकर लक्ष्मण ने कहा, इस मद पर धिक्कार। बाण गए मुख दर गया, गई गदा तलवार। जो भी थे हथियार तुम्हारे थे, उन सब ने हारी मानी है। जब शस्त्र युद्ध में हार गए, तो ब्रह्म युद्ध की ठानी है। कितने भी आज पतित हो तुम, पर ब्राह्मण वंश तुम्हारा है। यह ब्रह्म शक्ति का आदर है, जिससे सर झुका हमारा है। अन्यथा तुम्हारी ताकत को हम मिट्टी धूल और करते। होता न प्रश्न ब्राह्मणपन का, तो चकनाचूर और करते। क्या चिंता ब्रह्म फाश द्वारा, यह छत्री हारा जाता है। फिर चमकेगा कुछ घड़ियों को, अब चंद्र ग्रहण में आता है। यह कह छाती को आगे कर, सुख से वह महाप्रहार सहा। अपने संकट पर ध्यान न दे, उस ब्रह्म शक्ति का वार सहा। बोल उठी संसार की गुप्त शक्तियाँ धन्य, रण में यह ब्रह्मण्यता, नमो देव ब्रह्मण्य। समर भूमि में जब गिरे होकर लखन उदास, हर्षनाथ कर आ गया मेघनाद तब पास। सोचा ऐसे ही उठा इन्हें ले जाऊं सम्मुख रावण के, अपने पहले रण का यह फल पहुँचाऊं सम्मुख रावण के। पर ब्रह्म शक्ति थी और बात कुछ खेल न उन्हें उठाना था। शेषावतार की महिमा को अब तक ना असुर ने जाना था। एड़ी से लेकर चोटी तक सारा अपना बल तोल उठा। सहसानन जब उठ सके नहीं, तो
मुँह उतरा पग डोल उठा। इतने ही में उस जगह आंधी बेग समान, रामादल से आ गया बानर एक महान। मूर्छित पड़े शरीर को सादर ना कर शीस, दोनों हाथों से उठा चला तुरंत वह कीश। गया राम की ओर जब वह योद्धा वह वीर, पीछे पीछे चल दिया सब कपि कटक अधीर। अब निश्चर की आँख ने भेद लिया पहचान, लक्ष्मण जी को ले गए हाथों पर हनुमान। गिरे लखन की देह पर व्याकुल हो श्री राम, बानर मंडल में मचा उसी समय कोहराम। कहते थे बड़े बड़े योद्धा हा बिदना क्या उत्पात हुआ, रघुकुल पर उल्कापात हुआ, कपिदल पर वज्राघात हुआ। जब लखन नहीं तब राम कहाँ, जब राम नहीं तो विजय कहाँ, जब विजय नहीं तो सिया कहाँ, जब सिया नहीं शुभ समय कहाँ। इनका तोरण सीता पर था, लंका पर था उद्देश्य लिए, अपना रण परमारथ पर था, साहस पर था आदेश लिए। था इससे अधिक पक्ष हमको लंका पर जय पा जाने का, जब सहायता को साथ हुए तो पूरा कार्य कराने का। संसार कहेगा वन रोने, वन में बहकाए रघुवंशी, बन रे तो वन को भाग गए सब कुछ खो आए रघुवंशी। धिक्कार हमारे जीवन पर जो नाम धराए अपना हम, अच्छा है डूबे सागर में अस्तित्व मिटाए अपना हम। कहा विभीषण ने तभी रोको हाहाकार, अंत समय तक भी चतुर करते हैं उपचार। लंका में एक सुसेन वैद्य विख्यात नाम का है अपने, वह औषध पूर्ण जानता है सब भांति काम का है अपने। मेरा जाना तो ठीक नहीं जाकर अपने में दुविधा है, जो लंका से कुछ परिचित हो वह ही उसको ला सकता है। मैं लाता हूँ इस तरह बोल उठे हनुमान, तभी विभीषण ने दिया सारा पता निशान। रघुराई का ध्यान धर चले बलि हनुमंत, सैया सहित सुषेण को लाए वही तुरंत। जागा सुषेण रामादल में देखा सम्मुख रघुराई हैं, छोटे भाई को गोद लिए व्याकुल वे जेठे भाई हैं। मनमोहन श्याम सलोना मुख इस समय आंसुओं से तरहे, मानो पानी से भरा मेघ झर लगा रहा पृथ्वी पर है। सम्मुख देख सुषेण को बोले कौशल राय, वैद्यराज अति शीघ्र ही कुछ कीजिए उपाय। यह सुन कहे सुषेण ने मर्म भरे कुछ बैन, एक बात का दीजिए उत्तर राजीव नयन। मैं वैद्य दशानन के घर का किस तरह आपका काम करूं, अनुचित होगा यदि वैरी को लंकापति के आराम करूं। जिसमें प्रत्यक्ष बुराई है कैसे वह कर्म किया जाए, हे राम आज्ञा देते हो इस समय अधर्म किया जाए। यह सुनते ही चौंक कर बोल उठे रघुराय, धर्म छोड़ने की कभी राम न देगा राय। जिस धर्म हेतु निज राज्य गया श्री पितृदेव का मरण हुआ, जिस धर्म हेतु प्रिय भरत छुटा सीता प्यारी का हरण हुआ। उस धर्म सत्य पर लक्ष्मण भी यदि मर जाए तो मर जाए, आवाज यही होगी अपनी हा धर्म नहीं जाने पाए। एक गीत है।
हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है, तन और संपदा क्या जी जान धर्म पर है। भंगी के घर बिके थे पुरखा हमारे जाकर, रघुकुल की सर्वदा से संतान धर्म पर है। ब्रह्मास्त्र द्वारा भाई मूर्छित हुआ तो क्या है, उसकी कमान अब भी बलवान धर्म पर है। अवसर अगर मिला तो दिखलाएगा ये राघव, भाई सहित स्वयं भी बलिदान धर्म पर है। इस उदार वक्तव्य से वैद्य हो गया शांत, चरणों पर गिरकर कहा जय जय सीताकांत। प्रभु सचमुच है धर्मावतार, मैं दर्शन पाकर धन्य हुआ। मेरा जड़ जीवन जड़ शरीर इन शब्दों से चैतन्य हुआ। हे नाथ धर्म चर्चा की थी केवल इस समय परीक्षा को, अन्यथा दास तो आया है करने स्वामी की सेवा को। लंका में रहकर भी सुषेण है नहीं दशानन के दल का, सहकारी है सहयोगी है सब समय विभीषण मंडल का। बोले नारी देख फिर तुरंत वैद्य कुल रत्न, गहरी भारी चोट है अति दूर प्रयत्न। सूरज उगने से पहले ही मिल जाए जड़ी तो जीवन है, अन्यथा असंभव है उठना बिसने निर्जीव किया तन है। अत्यंत दूर है औषधि भी आ सकती नहीं रात ही में, ऐसा है कौन यहाँ योद्धा जो लाए यही रात ही में। ला सकता है दास यह प्रभु पद की है आन, कूदे तत्क्षण वही यह कहते हनुमान। जब भी कहीं पर किसी को भी समस्या आई है, हनुमान जी आगे जरूर आए हैं। भूतल में हो या नभ में हो, पर्वत में हो या सागर में, लाएगा दास अभी उसको चाहे हो ब्रह्मा के घर में। बतलाओ उसका रूप रंग किस ठौर हाथ वह आएगी, रघुराई अगर सहाई है तो रात रहे आ जाएगी। इस साहस पर वैद्य भी बोले कर उल्लास, जय उनकी दासी सदा जिनके ऐसे दास। अच्छा बलवीर बढ़ो आगे तुम ले आओगे औषध वह, उत्तर में जो द्रोणागिरि है उस पर जा पाओगे औषध वह। संजीवनी उसको कहते हैं ज्वाला की भांति चमकती है, यदि नहीं भोर तक आई वह तो जान नहीं बच सकती है। वैद्यराज के साथ ही बोले उठे युवराज, वीर तुम्हारे हाथ है अब रघुकुल की लाज। कपिपति की तुमने रक्षा की, कपियों को तुमने तारा है, वन में अशोक के तुमने ही सीता का प्राण उबारा है। अब जान डाल कर लक्ष्मण में राघव को पूर्ण सुखी करना, जो सदा तुम्हारा ऋणी रहा उसको फिर आज ऋणी करना। बलवीरा, एक छोटा सा गीत है। बलवीरा बेगी बूटी वह लइयो जाए, समय समय पर राम की धरी तुम्ही ने धीर। आज अचानक पड़ी है फिर भारी एक पीर, संकट के साथी दो यह पीर मिटाए। बलबीरा बेगी बूटी वह लइयो जाए, लखन लाल की देह में व्यापा विष भरपूर। भरत भ्रात हैं अवध में, अवधपुरी अति दूर। ऐसे में भैया तुम्ही करोगे सहाय, बलबीरा बेगी बूटी वह लइयो जाए। गोद सुमित्रा मात की भरी रहे कपिनाथ, है सुहाग उर्मिला का आज तुम्हारे हाथ।
हे जीवन दाता संजीवनी दो लाए, बलवीरा बेगी बूटी लियो जाए। इस प्रकार जब राम ने कहे बचन गंभीर, शीस नवा हनुमत चले कह जय श्री रघुवीर। कल्पना देर कर जाती है पर देर नहीं की जंगी ने, मारुत से अधिक चाल पकड़ी उस मारुत सुत बजरंगी ने। जो बल सूरज पर झपटा था, लंका को जो झुलसाता था, वही आंधी की तरह आज बूटी लेने को जाता था। उधर नहीं निश्चिंत था लंका में 10 भाल, पहुँचाते थे गुप्तचर पल पल का सब हाल। सुना जभी हनुमान का उसने प्रबल पयान, अटकाने को मार्ग में कर डाला सामान। काल ने मिने पहुँच कर ऐसा किया उपाय, महावीर को मार्ग में देर अधिक लग जाए। निशा काल बीता अगर तो बिगड़ेगा काम, फिर तो बूटी भी नहीं कर सकती आराम। चतुर अंजनी लाल जब गए चाल यह ताड़, चट लपेट लंगूल से निश्चर दिया पछाड़। इस प्रकार उस मार्ग में काल नेमि को मार, चले पवन सुत इस तरह करते हुए विचार। हे सूर्य ध्यान रखना इतना, संकट अब सूर्य वंश पर है। लंका के नीचे राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है। इसलिए छुपे रहना तब तक जब तक न जड़ी पहुँचा दूँ मैं। उस समय प्रकट होना भगवन जब संकट निशा मिटा दूँ मैं। मेरी सेवा के पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा, तो सूर्य वंश में सूर्य देव सचमुच ही अंधकार होगा। आशा है स्वल्प प्रार्थना यह सच्चे जी से स्वीकारेंगे, आतुर की आर्त अवस्था को करुणा के साथ निहारेंगे। अन्यथा क्षमा करना दिनकर अंजनी तनय से पाला है। बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मतवाला है। मुख में तुमको धर रखने का फिर आज क्रूर साधन होगा। बंदी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण का दुख मोचन होगा। पहुँचे द्रोणागिर जभी वीर अंजनी लाल, देखा सारी बूटियाँ बनी हुई हैं ज्वाल। रावण ने इस जगह भी खेली थी यह चाल, भेज विमानों पे सचिव करा दिया गिरिलाल। दीपावली तारावली समान सारा ही शैल दमकता था। चक्कर में पड़े वहाँ हनुमत बूटी का पता न चलता था। जितने बलशाली होते हैं वे अधिक विचार न करते हैं। जब आता है आवेश उन्हें तो मन चाहा कर उठते हैं। हनुमत में भी उठी तरंग, सोचा छोड़ो इस हुज्जत को। देखा भाली का समय नहीं, ले चलो उठाकर पर्वत को। यह सोच उठाया वही भाग, प्रेरणा मिली जो रह कर। बाएं कर उसको धारण कर, चल दिए राम की जय कहकर। एक गीत है एक छोटा सा। बानर वर गिरवर लिए जाए हैं, बानर वर गिरवर लिए जाए हैं। सुर मुनि सब हर्ष भुवन सब निरखे, स्वामी का काज सेवक किए जाए हैं। जो भय नहीं लाते वही जय पाते हैं, जगत को यह शिक्षा दिए जाए हैं। गगन मार्ग से रात्रि में शैल सहित हनुमंत, चले उत्तराखंड से दक्षिण दिशा तुरंत। तले पड़ा बलधाम के जबी अयोध्या धाम, परवश ही करना पड़ा
इन्हें वहाँ विश्राम। घटना यह थी रण शक्ति लगी जब लखन लाल जी के उर में, देखा तब मात सुमित्रा ने दुष्स्वप्न यहाँ कौशलपुर में। तत्काल छोड़कर नंदी ग्राम आ गए भरत, सुन दुख उनका प्रारंभ कर दिया शांति यज्ञ, परिणाम सोच कर अशगुन का। इतने में आंधी के समान अंजनी सुत आया ऊपर को, उत्पात समझकर भरत उठे कुछ बाण चलाया ऊपर को। एक बात है इस जगह कह देने की खास, सैल लिए जा रहे थे जब रघुवर के दास। तब सोचा अब लक्ष्मण अवश्य जीवित हो जाएंगे पल में, मैं ठीक समय पर औषध को पहुंचा दूंगा रामादल में। मैं का इतना सा ही अंकुर, अहंकार ने, मैं का इतना सा ही अंकुर जिस समय उगा इनके मन में, त्यों ही आ लगा गर्भहारी वह तीर भरत जी का तन में। गिर गए भूमि पर हाथ टेक आहत मूर्छित होकर दुख से, वह नाम मात्र का मद उतरा श्री राम नाम निकला मुख से। पड़ा भरत के कान में ज्यों ही यह प्रिय नाम, दौड़े बोले कौन है जो पुकारता राम। इस महामंत्र की महामधुर आवाज लगाई है किसने, मेरी रग रग में नस नस में बिजली दौड़ाई है किसने। जिसने यह नाम पुकारा है वह सचमुच है उनके प्यारों में, इतना रस इस पुकार में है जो नहीं हजार पुकारों में। बोला बोल है बोलने वाले, फिर वह बोल, फिर भर दे उस बोल से मेरे मन का डोल। पृथ्वी आकाश पवन पानी सब में गुंजार भरी तूने, इस शांत प्रकृति के कण कण में मीठी झनकार भरी तूने। जड़ भी चेतन होते जिससे वह सुधा सलिल बरसाया है, इस तार तार में त्रिभुवन के तेरा संगीत समाया है। तू वह है जिसने जीवन में पाया है अमृत सरोवर को, मैं वह हूँ जो प्यू प्यू करके देखा करता है ऊपर को। इसलिए तू ही दे कुछ अपने हिस्से में से दीवाने को, तब तू भी मैं भी गाऊं उस मीठे मीठे गाने को। इन्हीं विचारों में भरत पहुँचे कपि के पास, देखा मूर्छित पड़ा है वह राघव का दास। बहुतेरा भरत जगाते थे पर नहीं जागता था बीरा, क्या जाने कैसी मूर्छा थी जो नहीं त्यागता था बीरा। नाड़ी देखी तो प्रकट हुआ है तो पर प्राण त्रास में है, श्री राम नाम की उच्छ्वासें आती प्रत्येक श्वास में है। यह भी देखा तन आहत है सायक बिंध रहा कुशा का है, पर बायां हाथ नहीं लचका उस पर गिरी अब तक रखा है। यह दशा देख कर कपिवर की श्री भरत लाल भी डोल उठे, पहले खींचा मंत्रों का शर फिर प्रगट इस तरह बोल उठे। हाँ मुझसे ही हुआ यह सज्जन का उपकार, मुझ पर मेरे बाण पर बार बार धिक्कार। फिर बोले यदि राम का हूँ मैं सच्चा दास, फिर बोले यदि राम का हूँ मैं सच्चा दास, है यदि मेरे हृदय में अटल प्रेम विश्वास। तो तुम जागो वीरवर तुम्हें उन्हीं की आन, जिनका पावन नाम से सोए हो बलवान। इन शब्दों में था भरा महासुधा का सार, उठ बैठे जय राम कहे श्री अंजनी कुमार। धोखा खाया भक्त ने देख सावरा रूप, वही सलोना सोहना
कोमल अंग अनूप, सौंदर्य वही लावण्य वही जिस पर त्रिभुवन बलि जाते हैं, है नयन वही चितवन वही जिससे रतिनाथ लजाते हैं। यही मटियाले जटाजूट मत वाले घूंघर वाले हैं, जो खुल जाएं तो शंबुल है, बल खा जाएं तो काले हैं। प्रेम मगन हो दास ने झुका दिया निज माथ, बोले मैं आया कहाँ आप कहाँ हैं नाथ। मुस्का कर कहने लगे तब रघुवर के भ्रात, हो तुम कौशल देश में निकट भरत के तात। ओह भरत जी खड़े हैं मेरे सम्मुख आज, यह कहकर फिर प्रेम से चरण पड़े कपिराज। सुनता था परम पवित्र नाम जिनका इन श्रवणों के द्वारा, प्यासा था जिनके दर्शन का इन लोभी नैनों के द्वारा। मेरे आराध्य देव के जो आराध्य देव हैं इस जग में, मैं बड़ भागी हूँ आन पड़ा उनके ही प्रिय पावन पग में। इन शब्दों के साथ ही प्रगट किया निज नाम, कह डाली संक्षेप में रण की कथा तमाम। सुनी जिस समय भरत ने लखन लाल की पीर, धीर हृदय भी हो गया क्षण के लिए अधीर। रोए हाँ रोए बहुत भरत पर नहीं लखन के दुखों से, था घाव और ही छाती में जो हर आई इन चोटों से। बोले बड़ भागी है लक्ष्मण जो रहता उनके चरणों में, बोले बड़ भागी है लक्ष्मण जो रहता उन चरणों में है। चरणों में ही अब तलक जिया अब मरता उन चरणों में है। पर भरत अभागा है अब तक प्रभु के कुछ काम न आया है, खोने खाने सोने ही में इसने अपना सब जन्म गंवाया है। हे विधना यही करना था तो क्यों उपजाया था तूने, क्या इसी मृतक से जीवन को जग में जन्माया था तूने। पैदा ही यदि करना था तो लक्ष्मण का भाग्य दिया होता, अन्यथा अभागे के बदले पत्थर उत्पन्न किया होता। धिक्कार इस तरह जीने पर जिस जीने में कुछ सार नहीं, ठाकुर जी की प्रतिमा होते पूजा का है अधिकार नहीं। एक गीत है। उसी का जीवन है धन्य जग में जो सेवा व्रत में लगा हुआ है, उसी का जीवन है धन्य जग में जो सेवा व्रत में लगा हुआ है। सिखाया दुनिया को धर्म उसने जो धर्म पे खुद मिटा हुआ है, उसी का है तेज नभ के ऊपर, उसी का तप भूमि के है भीतर। सदा जो परमार्थ की तपन में सुवर्ण जैसा तपा हुआ है। जिया है जो दूसरों की खातिर, मरा है जो दूसरों की खातिर, अमर सदा है वह इस जगत में, जगत उसी पर खड़ा हुआ है। जहाँ के तख्तों पर नाम उसका सदैव स्वर्णाक्षरों में चमका, असत पे जिसने कदम न रखा सदा जो सत पर डटा हुआ है, उसी ने पाया है इस सुधा को, वही रिझाता है देवता को। मिटाई है जिसने अपनी रंगत अमिट के रंग में रंगा हुआ है। समान है हर्ष शोक उसको, है एक से दोनों लोक उसको, लगा के लो राधे श्याम प्रभु में सदा को जो है टहलुआ बना है। मुझको भी कुछ चाकरी करने दो कपिराए,
जिससे चाकर वृंद में गणना तो हो जाए। सुनो नाथ के पास में रहने वाले वीर, तुम्ही भरत के हृदय की हरे जाओ कुछ पीर। रात ही रात में वीर तुम्हें बूटी के साथ पहुँचाना है, जाना है दूर देह घायल, आकाश मार्ग पर चलना है। चढ़ जाओ बाण पर तुम मेरे, दुर्गम को सुगम बनाऊंगा। निस ही में वहाँ राम बल से गिर सहित तुम्हें पहुँचाऊंगा। यह कहकर कुछ बाण की क्षमा मांग तत्काल, खड़े हुए इस कार्य को रघुकुल के लाल। कपि ने सोचा भेजते सर पर भरत उधार, निज पराक्रम से नहीं राम कृपा आधार। श्री भरत बाण में राम कृपा जब महाशक्ति भर सकती है, मेरे घायल शरीर में वह कुछ काम नहीं कर सकती है। जिस समय अनन्य उपासक के यह लहर उठी मन मानस में, भर गए घाव आ गई शक्ति, बिजली सी दौड़ी नस नस में। बोले दो आशीर्वाद प्रभु, जाएगा बाण समान सचिव, श्री राम कृपा से निस ही में पहुँचेगा यह हनुमान सचिव। हे स्वामी देर नहीं अच्छी, अब आज्ञा मुझे दीजिएगा, बस विदा श्री भरत लाल विदा, दंडवत प्रणाम लीजिएगा। यह कहकर मस्तक नवा चले तुरत हनुमान, मन ही मन करते हुए भरत लाल का गान। आज के लिए इतना ही, आगे कल पढ़ते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।